आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से खबर है जहां पर इस्लाम धर्म छोड़ करके वसीम रिजवी हिंदू बने हैं। यति नरसिंहानंद ने उनको सनातन धर्म ग्रहण करवाया है और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं वसीम रिजवी, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले अपनी एक वसीयत जारी की थी। मरने के बाद दफनाने के लिए मना किया था। हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने के लिए कहा गया था उनके द्वारा। और वसीम रिजवी का नाम अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी नाम से अब वसीम रिजवी जाने जाएंगे। हिंदू धर्म ग्रहण करने पर वसीम रिजवी का नामकरण हो चुका है और इसके बाद जो है सरनेम जो है उनका त्यागी रहेगा, जितेंद्र उनका नाम रहेगा। और जाहिर तौर पर इससे पहले भी वो 26 आयतों को लेकर के पहले भी चर्चाओं में रहे थे, जिसमें उन्होंने उनकी एक किताब भी उन्होंने जारी की थी और उस किताब के जरिए भी बहुत हद तक हंगामा हुआ था। मोहम्मद नाम से वो किताब आई थी और उसको लेकर की भी चर्चाएं जोरों पर थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो सनातन धर्म अपनाते हुए नजर आए हैं। यति नरसिंहानंद ने उनको सनातन धर्म ग्रहण करवाया है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं वसीम रिजवी। तो इस्लाम धर्म छोड़ करके अब वसीम रिजवी हिंदू बने हैं और हिंदू बनने के बाद उनकी लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन इससे पहले कुछ ही दिन पहले जो है उनके द्वारा अपनी एक वसीयत भी लिखी गई थी। उन्होंने कहा था कि मरने के बाद दफनाया ना जाए, उनको उनके जो हिंदू साथी हैं उनको सुपुर्द कर दिया जाए। वो उनका बाकायदा हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार करें, दाह संस्कार करें। और साथ ही अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ये नाम अब उनका नया हो गया है। इससे पहले वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, लेकिन अब जो है वो सनातन धर्म को अपनाते हुए यति नरसिंहानंद के द्वारा उनको ये सनातन धर्म ग्रहण करवाया गया है। साथ ही साथ अब इस सनातन धर्म को अपनाने के बाद उनकी जो स्टेटमेंट है, बयान है, वो भी सामने आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, वसीम रिजवी इस नाम को लेकर के पहले भी बहुत हद तक चर्चाएं हुई, उनकी किताब को लेकर के, मोहम्मद जिसका नाम था, उस किताब को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं थी। लेकिन अब सनातन धर्म उन्होंने अपना लिया है और त्यागी, जितेंद्र त्यागी उनका नाम हो चुका है। तो उसके बाद उनका पहला रिएक्शन क्या रहा? आईटीवी नेटवर्क ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और हमने सबसे पहला सवाल यही पूछा कि आपका नया नाम क्या है। तो उन्होंने कहा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। तो हमने उनसे पूछा कि क्या ये नाम आपने किसी चुनावी मंशा के चलते बदला है। कुल मिलाकर हमारा सवाल ये था कि क्या आपने जो अपना मौजूदा धर्म छोड़कर आप जो नए धर्म में आए हैं, क्या आपने चुनावी मंशा से किया। तो उनका कहना था कि ये चुनावी कोई मंशा नहीं है, बल्कि इसके धार्मिक कारण है। उनका कहना था कि पहले उनको काफी एक्सप्लॉइट किया गया, उनके खिलाफ कई तरह के फतवे जारी किए गए, उनके सिर पर जो एक इनाम है वो रख दिया गया कि सिर काटकर लाने वालों को इनाम दिया जाएगा, उनका सर काट कर लाने वालों को। तो ये तमाम चीजें थी जो हमने उनसे पूछी। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उनका कहना है कि चुनाव वो लड़ने नहीं जा रहे हैं, बल्कि धार्मिक कारणों से उन्होंने नाम को बदला है, धर्म को बदला है। बिल्कुल आपका सवाल भी ये सही है कि जब उनसे और चीजें पूछी गई तो उन्होंने ज्यादातर बातों में चुनावी बात से इनकार किया। लेकिन अंत में बातचीत में उन्होंने ये जरूर कहा कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि चुनाव ना लड़ा जाए, वो वक्त पर डिपेंड करेगा, लेकिन फिलहाल कोई चुनावी मंशा उनकी नहीं है, ये कहा उन्होंने। जी, लेकिन इससे पहले भी लगातार उनको धमकियां मिल रही थी और इन बातों को वो पहले भी कहते आ रहे थे। तो अब तो वो सनातन धर्म में आ चुके हैं, तो क्या उनको लग रहा है कि अब धमकियां मिल रही हैं? अभी भी कोई ऐसी शिकायत है क्या उनकी तरफ से? देखिए, धमकी की बात बिल्कुल उन्होंने कही कि पूर्व में उनको धमकियां मिलती रही हैं। हालांकि अभी वर्तमान में किसी धमकी की उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि आज ही उन्होंने ये नया जो फैसला है उस पर अमल किया है। तो उसके बाद से वो लगातार मीडिया के साथ ही बने हुए हैं और मीडिया से लगातार वो सुबह से बात कर रहे हैं। तो नई कोई धमकी की बात तो उन्होंने नहीं कही, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले धमकियां मिलती रही हैं। और इसके साथ साथ बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि विवादित एक नाम वो रहे हैं। और जो डासना देवी मंदिर है जहां पर ये कार्यक्रम हुआ, उसके महंत को लेकर भी कई बार जो विवाद है वो खड़े होते रहे हैं। तो तमाम विवादों से जोड़ते हुए भी हमने उनसे सवाल पूछा। हालांकि उनका कहना है कि इसमें वो किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते हैं, बल्कि उनका सिर्फ यही कहना है कि जो उनका फैसला था वो उनका निजी फैसला है। जो लोग उनके साथ आना चाहते हैं वो जरूर आ सकते हैं, लेकिन जो लोग साथ नहीं आना चाहते हैं तो उन्हें वो धार्मिक तौर से त्याग देंगे। जी, उन्होंने। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में किसी राजनीतिक दल का, क्योंकि चुनाव है तो जाहिर तौर पर हर कोई वोट करना भी चाहता है, तो
तो ऐसे में किस पार्टी का वो सपोर्ट करेंगे या किस पार्टी के साथ वो हैं, इसको लेकर के क्या उन्होंने कहा? देखिए, उन्होंने जब हमने उनसे बात की तो हमें एक बात कुल मिलाकर समझ आई। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है, सपा है और बसपा है, उन्होंने मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा है, लेकिन उन्होंने तारीफ की संघ की और विश्व हिंदू परिषद की। तो इससे इशारा उन्होंने काफी कुछ दिया, लेकिन इसके बाद हमने उस इशारे पर ही सवाल पूछ लिया कि कहीं आप इन्होंने तो नहीं जा रहे हैं। तो उनका कहना था कि उनका कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। फिर उन्होंने वही जवाब दिया और उन्होंने कहा कि किसी पार्टी विशेष में वो शामिल होने नहीं जा रहे हैं। तो अब जाहिर है आगामी चुनाव जो है उससे जोड़ते हुए ही तमाम जगह पर यही चर्चा चल रही है कि वसीम रिजवी जो अब नारायण सिंह त्यागी हो चुके हैं, क्या वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, ये अब वक्त बताएगा। जी, यति नरसिंहानंद सरस्वती अब इन्हीं के कैंपेन के साथ या जो वो काम करते हैं, अब इसके बाद उन्हीं के साथ वो जुड़ करके आगे काम करेंगे? देखिए, उनका कहना है कि वो हिंदू धर्म के लिए काम करेंगे, इसके लिए लोगों को जागरूक करेंगे और उन्होंने ये कहा कि जो वोटर्स हैं उनको वो प्रभावित करेंगे कि जो इंसानियत का धर्म, उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। जाहिर तौर पर तमाम चीजें हैं जो वो आगे करना चाहते हैं। जागरूकता फैलाने की बात उन्होंने कही। इसके अलावा शायद हो सकता है जिस तरह से वो बात कर रहे थे तो उससे वो किताब लिखने की भी निश्चित तौर पर सोच रहे हो। तो ये तमाम चीजें हैं जो अभी वक्त के साथ साफ हो पाएंगी। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जतिन इस पर जानकारी के लिए। लेकिन जरा आगे बढ़ते